नूह में जो हुआ उसी ने तय कर दिया अब योगी को प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। जब रातों रात योगी मॉडल की तरह हुआ एक्शन तो बिलबिला कर भागे भाईजान। रातों रात नूह में सैकड़ों घरों पर चला बुलडोजर। शांति दूतों की अच्छी हुई खातिरदारी। खट्टर मान गए होते योगी की बात तो नूह में वो नहीं होता जो 31 जुलाई को हुआ। नूह की असली सच्चाई किसी ने नहीं बताई। न बैंक यहाँ के लोगों को लोन देता, न ही फूड डिलीवरी वाला आता है, न ही कोई डाकिया चिट्ठी लेकर आना चाहता। पहले मेवात था नाम और अब नूह, जहाँ हर घर मुसलमान का है। नूह के 57 गांव में हिंदू आबादी ना के बराबर है। 100 से ज्यादा गांव में हिंदुओं के सिर्फ 2-3 परिवार ही रहते हैं। यहाँ रहने वाले लोग OLX पर ऐड डालते हैं, फिर लोगों को बाइक या कार खरीदने और बेचने के बहाने बुलाते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं और लूट कर फरार हो जाते हैं। इसे ऐसे समझिए कि अपराधी किसी महंगे सामान को बेहद सस्ती कीमत पर OLX पर डाल देता है और खुद को सेना से जुड़ा हुआ बताता है या कोई अधिकारी बताता है। इससे लोगों का भरोसा बढ़ जाता है, झांसे में आ जाते हैं, फिर पैसे मांगे जाते हैं और फिर बोल दिया जाता है कि कुरियर के जरिए आपका सामान पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन सामान दिया नहीं जाता और पैसे ऐंठ ले जाते हैं। जामताड़ा तो मेवात के सामने कुछ भी नहीं। पुलिस ने हाल ही में मेवात के 40 गांवों में एक्टिव 2 लाख सिम कार्ड्स को बंद करवा दिया। इन गांवों से ठगी के मामलों की शिकायत यूपी, राजस्थान, दिल्ली समेत कई राज्यों से आई। साइबर ठगी के धंधे में अनपढ़ से लेकर पढ़े लिखे लोग तक शामिल हैं। 2019 से 2022 के बीच साइबर फ्रॉड के 560 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से ज्यादातर मेवात से जुड़े थे। नूह में रहने वाले मुसलमान यहाँ के नहीं है। यहाँ रहने वाला हर मुसलमान बाहर से आकर बसा है और यहाँ का होकर रह गया, क्योंकि यहाँ उनको अपना एजेंडा चलाने में आसानी होती है। नूह के कुछ इलाकों में जाने से पुलिस को भी डर लगता है और तो और यहाँ के कुछ हिस्सों में भारत का कानून और संविधान भी फेल हो जाते हैं। देश के सबसे ज्यादा एक्सटॉर्शन के मामले इसी नूह से आते हैं, जहाँ 11 साल से लेकर 40-50 साल तक के बुजुर्ग भी लड़की की आवाज निकालकर लोगों को हनी ट्रैप में फंसाते हैं और फिर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। साइबर अपराधी व्हाट्सएप या फिर कॉल के जरिए टारगेट से बात करते हैं, फिर उनकी न्यूड तस्वीरें या वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते हैं। कुछ होते हैं जो फंस जाते हैं। अब से कुछ घंटे पहले मनोहर लाल खट्टर ने एक बयान दिया और कहा कि दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी पुलिस सबकी हिफाजत नहीं कर सकती। ये बयान सुनकर वाकई लगा कि ऐसे मुख्यमंत्री का 1 मिनट भी कुर्सी पर रहना ठीक नहीं। ऐसे लाचार मुख्यमंत्री जब तक रहेंगे तब तक हिंदू राष्ट्र भारत नहीं बन पाएगा और तब तक नूह यूं ही जलता रहेगा। लेकिन 24 घंटे में ही मनोहर लाल खट्टर को समझ में आ गया कि नूह का असली इलाज क्या है। फौरन रातों रात दर्जनों बुलडोजर पहुंच गए। शांति दूतों के घर को जमींदोज किया गया और तो और जांच हुई तो पता चला नूह के कई हिस्सों में अवैध रोहिंग्या शरण लिए हुए थे। उनके घरों को भी नेस्तनाबूद कर दिया गया। देर से ही सही, मुख्यमंत्री समझ चुके थे कि बिगड़े मेवातियों का असली इलाज योगी मॉडल से ही हो सकता है। नूह भारत के लिए एक अभिशाप बन चुका है। नूह के गाँव में कोचिंग सेंटर्स के जरिए साइबर ठगी की ट्रेनिंग दी जाती है। ठगी के तरीके सिखाने के लिए हैकर 40,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की फीस लेते हैं। ठगी की क्लास लगाने वाले अवैध कोचिंग सेंटर्स का अपना पाठ्यक्रम और यूनिफॉर्म भी होता है। इसमें ऑनलाइन लेक्चर दिए जाते हैं। ठगी सीखने के लिए 1 या 2 कमरों के मकान पर 3 शेड की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा ऑनलाइन क्लास लगाई जाती है। पुलिस को पता चला कि यहाँ के कुछ लोग जामताड़ा के ठगों से ट्रेनिंग ले चुके हैं। अब आप ही बताएं, ऐसे लोगों का क्या इलाज होना चाहिए? क्या हरियाणा में योगी आदित्यनाथ को भेज दिया जाना चाहिए?